शुरू कीजिएगा साहब, मुझे किसी का इंतजार नहीं है। सवार प्लीज प्लीज जल्दी आ जाओ। एक मिनट वहां, अब टाइम बहुत कम, मुझे जल्दी से यहाँ से ले जाओ वरना वो मेरे साथ। एक बात बोलूं नदीम, जिस किसी ने भी मेरी इज्जत पर हाथ डाला है ना, तेरी रुखसती तो आज मेरे हाथ से लूंगी। वो हशर करूंगा उसका तो उसके फरिश्ते भी याद रखेंगे। ड्रामा सीरियल मुहाफिज की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आप देखने वाले हैं कि आखिरकार दुरानी की शामत आ ही जाती है, क्योंकि दुरानी ने जो खेल पारस और बेजाद के साथ खेला है, जिसमें आफ्ताब और नदीम भी शामिल हैं, तो आखिरकार उसने कहीं ना कहीं से तो फंस जाना ही था। तो आखिरकार जवार ने दुरानी और आफ्ताब और नदीम की कॉल रिकॉर्ड निकलवाई, तो उसको पता चल गया कि ये मुसलसल राब्ते में हैं, और जिस वक्त पारस को अगवा किया गया उस वक्त भी ये कॉल पे मौजूद थे। तो उसको शक हो जाता है, बल्कि यकीन हो जाता है, और वो बेजाद को भी बता देता है कि इसके पीछे दुरानी और आपके जो बहनोई हैं नदीम और आपका भांजा आफ्ताब इसमें शामिल हैं। तो बेजाद शाह को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा नदीम के घर पहुंच जाता है और उससे जाकर ये कहता है कि मैं नहीं जानता कि कौन इसमें मुलविस है, हाँ लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर जो कोई भी है जिसने मेरी इज़्ज़त पर हाथ डालने की कोशिश की है तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, और ये दुनिया देखेगी कि मैं उसके साथ क्या करूंगा। तो बेहतर यही है कि दुआ करो कि तुम उसमें शामिल ना हो। तो नदीम जो है उसके रंग उड़ जाते हैं। जबकि आप दूसरी तरफ ये भी देखने जा रहे हैं कि जो जवार है वो पारस को ढूंढते ढूंढते आखिरकार दुरानी के घर पहुंच ही जाता है, और पारस जो है वो भी बड़ी शिद्दत के साथ जवार को याद कर रही होती है, और ये भी साथ में सोच रही होती है कि सिर्फ जवार ही है जो मुझे बचा सकता है दुरानी से, क्योंकि और कोई भी नहीं जो दुरानी की टक्कर का हो, और वाहिद जवार ही है जो उसके पीछे पागल है और उसकी हिफाजत भी कर सकता है। और बेजाद को भी यही यकीन होता है कि अगर जवार ही है वो वाहिद बंदा जो मेरी बेटी को बचा सकता है और मेरी बेटी की हिफाजत कर सकता है और दुरानी के चंगुल से उसको निकलवा सकता है। तो जवार ने भी बेजाद शाह से ये वादा किया है कि पुलिस कुछ करे ना करे लेकिन मैं पारस को ढूंढ कर वापस लाऊंगा। और दुरानी जो है वो पारस को अगवा तो कर ले गया है, लेकिन उसकी नीयत और है, वो उसके साथ निकाह करके उसको अपनी दुल्हन बनाना चाहता है, क्योंकि वो इसी की तरह ही बेजाद शाह से बदला ले सकता है और उसके पास चारा कोई नहीं है। तो इसमें नदीम और आफ्ताब भी उसके साथ शामिल हैं, क्योंकि उनको भी उसने हड्डी डाल दी है और लालच दे दिया है, तो वो उन्होंने ये सब कर दिया। हालांकि उनके साथ भी बहुत बुरा करने वाला है दुरानी, जबकि पारस जो है वो तैयार नहीं होती, लेकिन फिर भी उसको ज़बरदस्ती तैयार करके साथ बिठाया जाता है। और दुरानी मौलवी साहब से ये कहता है कि जल्दी से जल्दी निकाह करें, क्योंकि हमारा और भी कोई भी नहीं है रिश्तेदार जो आएगा। लेकिन इसी असना में ऊपर से जवार आ जाता है और बंदूक तान कर दुरानी से कहता है कि जितनी जल्दी कैसी है, मैं आ गया हूँ ना, तो अभी मैं तुम्हारा निकाह पढ़वाऊँगा, और वो भी क्या, तुम्हारी मैयत के साथ तुम्हें गोलियाँ से छलनी करके। तो दुरानी जो है वो काफ़ी डर जाता है और उससे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता है, जबकि पारस जो है वो खुश हो जाती है और जवार से लिपट जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम पर